अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 24 से लेकर 26 तक करते हैं। जो ईमान वाला हो, मर्द हो या औरत, और वो नेक अमाल करे, यकीनन ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और खजूर की गुठली के शिगाफ के बराबर भी उनका हक न मारा जाएगा। बाएतबार दीन के इससे अच्छा कौन है जो अपने को अल्लाह के ताबे कर दे और हो वो भी नेकोकार, साथ ही यकसुई वाले इब्राहीम के दीन की पैरवी कर रहा हो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बना लिया है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है और अल्लाह ताला हर चीज़ को घेरने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी को डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम वर्टिकल हाइपरबोला को भी डिस्कस करेंगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स से उसके डिफरेंट फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। नंबर बी को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा वर्टिकल हाइपरबोला को डिस्कस कर लेते हैं। सेम बिल्कुल कंसेप्ट ये होगा कि इसमें भी आपके पास दो फोकस हैं, ये आपके पास दो वर्टिक्स हैं और यहाँ पे आपके पास ये इसके कोवर्टिक्स आ जाएंगे और ये जो ग्रीन लाइन मैंने शो की हैं ये आपके पास एजम्प्टोर्स की लाइंस हैं या इक्वेशन ऑफ एजम्प्टोर्स आ जाएंगे। अब इसकी इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी कि वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1, और सी इसमें भी आ जाएगा कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो सिर्फ ये हो जाएगा कि पहले आपके पास जो फोकस था वो यहाँ पे था, अब आपके पास यहाँ पे चला गया है। तो इसका मतलब पहले जो वैल्यूज़ आपके पास एक्स एक्सिस की थी अब उसको हम वाई में चेंज करेंगे कि फोकस आपके पास आ जाएगा 0 प्लस माइनस सी, और जो वर्टिक्स था वो आपके पास पहले ए और 0 था, अब हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए। को वर्टिक्स आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस बी कामा 0। सेंटर सेम है, इसेंट्रिसिटी आपके पास इसका जो आंसर आना चाहिए वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। सी बाय ए जो होगा वो 1 से बड़ा होगा और माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस सेम है। और इक्वेशन ऑफ एजम्प्टोर्स में सिर्फ ये चेंज आएगा कि पहले आपके पास बी डिवाइडेड बाय ए था, अब आपके पास आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर बी की जानिब। बी, अब अगर आप देखें तो अब आपके पास पहले आ रहा है वाई स्क्वायर। तो अगर आपके पास यूँ हो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1, तो ये आपके पास वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन है। हम पहले वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, अंडर रूट ले लें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये ए का आंसर आ गया। फिर आपके पास अगर हम बी की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अंडर रूट निकालें दोनों के ऊपर तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये ए और बी की वैल्यू निकाल ली, अब हमने सी की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू आपके पास 25 है, बी की वैल्यू 4 है। अगर आप इस पर अंडर रूट लगा लें तो ये आ जाएगा सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 29, और अगर आप 29 का अंडर रूट निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा 5.38, 5.38 ये आ जाएगा प्लस माइनस सी। अब हम 1 बाय 1 एक एक वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमने इसका फाइंड करना था सेंटर, क्योंकि ये आपके पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो इसका जो स्टैंडर्ड है आपके पास जो सेंटर होगा वो आपके पास आ जाएगा 0, 0। वर्टिसेस आपके पास इसका जो फार्मूला है वर्टिसेस का तो वो आपके पास था 0 प्लस माइनस ए। तो अगर आप इसको फार्मूला में पुट कर दें वैल्यूज़ को तो ये आ जाएंगे 0 प्लस माइनस 5, ये आपके पास वर्टिसेस आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपने इसका फोकी निकालना है तो वो आपके पास था 0 प्लस माइनस सी, तो आ जाएगा 0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 29। और लास्ट में हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स।
तो वो आपके पास इक्वेशन ये थी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी एक्स। वैल्यू को पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस ए आपके पास 5 है, बी आपके पास 2 है और ये आ जाएगा x। तो ये आपके पास आ गई है इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। अब हम इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं, का डायग्राम ड्रा करते हैं। अब सबसे पहले अगर आप देखें ना तो हमारे पास जो वैल्यू जा रही है वो 6 तक जा रही है। अगर मैं इसको यूं कर लूँ कि 1 2 3 4 5 और 6 कर लूँ, और सेम इस तरीके से भी कर लूँ कि 1 2 3 4 5 और 6 कर लें। तो सबसे पहले अगर हम इसका सेंटर ड्रा करेंगे तो सेंटर, क्योंकि इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो सेंटर 0 0 है, ये इसका आ गया है सेंटर। अब उसके बाद अगर हम इसका वर्टेक्स ड्रा करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस माइनस 5, यानी एक इसका ये आपके पास वर्टेक्स V1 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा वर्टेक्स V2। और अगर हम इसका फोकस ड्रा करेंगे तो वो आपके पास था प्लस माइनस 0 प्लस माइनस C, तो वो आपके पास 5.38 है। तो यानी ये दरमियान में यहाँ पे, यहाँ नेक्स्ट पे आपके पास इसका फोकस ये आ जाएगा F2, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा F1। तो अगर मैं इसकी अब डायग्राम को ड्रा करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन रही है कि ये यहाँ पे मैं यूँ बना लेता हूँ, ये और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से जाएगी। और अगर मैं इसकी ये फोकस यहाँ पे है, ये F1 है और ये F2 है, और अगर मैं यहाँ हल्का सा इसका एसिम्पटोट्स की लाइंस को ड्रा कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से ड्रा हो जाएगी। क्योंकि एसिम्पटोट्स आपके पास जो होता है कि वो हाइपरबोला के करीब से तो गुजरता है लेकिन हाइपरबोला को टच नहीं करता। तो ये आपके पास कुछ एसिम्पटोट्स की जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, गिले शिकवे ज़िंदगी से सुकून ख़त्म कर देते हैं, जो गुज़र गया है उसे भूल जाएं, जिसने दुख दिया उसे माफ़ कर दें, जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दें, यकीन माने आप पुरसुकून हो जाएंगे। बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।